धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में संपूर्ण देश के राजा महाराजा सब इकट्ठे हुए। अब देखिए क्या हुआ। उस राजसूय यज्ञ में पूरी व्यवस्था की थी। और देखो कोई भी कार्य किया जाता है तो व्यवस्था को बांट देना चाहिए। व्यवस्था को बांटने से, विभाजन करने से कार्य बहुत संपन्न हो जाता है। एक व्यक्ति पर वजन नहीं पड़ता है। सामाजिक कार्य ऐसे ही होते हैं और सब मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें उत्साह और आनंद की और अभिवृद्धि होती है। राजसूय यज्ञ में सबको अलग अलग काम सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इसमें बहुत बड़ा काम है यज्ञ का। कौन कौन क्या क्या करेगा? धर्मराज युधिष्ठिर तो प्रधान यजमान है ही। यज्ञ की रक्षा करने का काम अर्जुन के हाथ में होगा और यज्ञ की जो व्यवस्था बनाएंगे वो नकुल और सहदेव बनाएंगे। भीमसेन यज्ञ का भंडार अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि जो खाने वाला है वही तो दूसरे को खिला सकता है। जो खुद नहीं खाना जानता वो दूसरे को क्या खिलाएगा? भीमसेन खाने में इतने चतुर थे और इतने होशियार थे रसोई में कि वो देख करके बता देते थे कि खीर मीठी है कि सीठी। खाकर नहीं, इतना अभ्यास था उनको। आप समझो, देख कर बता कि सब्जी ज्यादा चिटपटी है कि कम चिटपटी है, नमक ज्यादा है कि कम है, देख कर बता। अब समझो भीमसेन कितने रसोइया होंगे। तो उन्होंने रसोई का भार अपने हाथ में लिया। द्रौपदी को अंतापुर की व्यवस्था सौंपी गई कि तुम जो रानी महारानियां आएंगी उनकी व्यवस्था सब आपके हाथ में सौंपी जाएगी। अब यज्ञ का सबसे बड़ा यदि कोई पद होता है तो कोषाध्यक्ष का होता है, क्योंकि उस कोष राजकोष से ही तो यज्ञ चलेगा। बोले कोषाध्यक्ष का पद भगवान श्री कृष्ण बांट रहे हैं, वो कोषाध्यक्ष का पद किसको दिया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। और राम राम राम, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष भगवान ने घोषणा कर दी तो पांडवों के तो मन खराब हो गए कि भगवान ये आपने क्या कर दिया। ये दुर्योधन तो वैसे ही हमसे जलता है और ये हमारा धन ऐसे लुटाएगा कि हमारा यज्ञ फेल हो जाएगा। भगवान ने कहा कि तुम क्या जानो, यज्ञ में धन लुटाने से यज्ञ सफल होता है। यदि किसी कंजूस व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बना दिया जाए और जहां खर्च होना है वहां खर्च नहीं किया तो यज्ञ सफल नहीं होगा। ये जलापन के कारण हमारे धन को लुटाएगा और हमारा यज्ञ सफल होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। उसका ये भाव नहीं रहेगा कि इसका यज्ञ सफल करना है, उसके भाव से इतना फेंकना है पैसा कि यज्ञ विफल हो जाए। लेकिन पता नहीं, तुम जानते नहीं हो, यज्ञ तो स्वयं पारसमणि है। उसके नाम से जितना धन लुटाया जाएगा उतना ही खजाने में दुगना बढ़ता चला जाता है। ये यज्ञ की महिमा है। अब सबको काम बांट दिया, एक महत्वपूर्ण काम बाकी रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब यज्ञ में सबको अपना अपना सेवा का भाव करना चाहिए। और जो यज्ञ में तन से, मन से, धन सब प्रकार की सेवा जो जिसके लायक हो। ऐसा नहीं जो हमारे पास धन नहीं है तो हम यज्ञ करने के लायक नहीं। अरे तुम तन तो लिए बैठे हो, शरीर से सेवा कर सकते हो, वाणी से सेवा कर सकते हो, किसी वस्तु से सेवा कर सकते हो। और यज्ञ में क्या कहाँ कमी हो रही है उस कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बुद्धि से भी सेवा कर सकते हो। सबसे बड़ी सेवा तो यज्ञ में झाड़ू लगाने की होती है। जो साफ सफाई करते हैं, तुम क्या जानो झाड़ू का महत्व क्या होता है। झाड़ू में लक्ष्मी का निवास होता है। जिसके घर में सूर्योदय के पहले झाड़ू लग जाती है और सूर्यास्त के पहले झाड़ू लग जाती है, उसके घर में लक्ष्मी का पैसारा होने लगता है। झाड़ू को यहाँ लक्ष्मी का निवास है। झाड़ू को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए घर में। घर में झाड़ू
किसी बीच स्थान पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी की निगाह ना पड़े। झाड़ू में कभी लात नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो दरिद्रता को भगाने वाली और लक्ष्मी को लाने वाली वस्तु है। मैंने कहा था कि जिस घर में सुबह सूर्य उदय के पहले चौक बन जाता है, उसके घर लक्ष्मी ढूंढती आती है कि कहां मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे को कहां बुलाया जा रहा है। ये लक्ष्मी की संकेत है। संध्या वेला में जिसके घर में दीप जलता है, वहां देखते हैं लक्ष्मी कि किस घर में मुझे दीप के द्वारा बुलाया जा रहा है। एक काम करने जैसे है साहब। आज के बाद कल ये सब बातें नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं। और हमारे बुजुर्गों ने बड़ा सहयोग करके ये कथा का आयोजन किया है, मैं इनको अभी धन्यवाद दे देता हूं। और हमारे युवकों से कहूंगा कि इस परंपरा को अपने कंधे पर लेकर के और बुजुर्गों के नाम को ऊंचा बढ़ाना, उनका नाम रोशन करना कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करते। ये धर्म का काम है। धर्मश्रम निहितम गुहायम महाजनोयन गता सपंता। धर्म की जड़ पाताल में होती है साहब। संपूर्ण वांग्मय को उठाकर देख लो, जो धर्म पर चला है उसको कष्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अंत में विजय उसी की हुई है। छोटे मोटे कष्टों को मत देखना, अंत में धर्म की ही विजय होती है। यतो धर्मः ततो जया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानी तिरुमतिर्मम। ऐसा कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबने अपने अपने काम बांट लिए, अब मैं भी कुछ यज्ञ की सेवा के लिए काम बांट रहा हूँ। कि आप बोले आप क्या करेंगे, आपको तो कोई अच्छा काम होना चाहिए। बोले सबसे अच्छा काम तो ये है कि जो ब्राह्मण यज्ञ में भोजन करेंगे उनकी पत्तल द्वारिकानाथ ही उठाएंगे। जो ब्राह्मण साधु भोजन करेंगे, साफ पत्तल उठाने का सबसे बड़ा पुण्य है। जो ब्राह्मणों की पत्तल उठाते हैं तो दान करने वाले लोग जो भंडारा करते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन पत्तल उठाने वालों को भंडारे का पूरा फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है पत्तल उठाने की। भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया। इसको कहते हैं प्रेम। राजसुजग युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास में पांडवों का शांति संदेश लेकर के पहुंचे थे, तो दुर्योधन ने श्री द्वारिकानाथ से कहा था कि हे कृष्ण, तुम तो ग्वाल वालो हो, राजनीति के बीच में तुम बताओ, हम भाई भाइयों का झगड़ा है आपस में निपट लेंगे, लेकिन तुम तो राजाओं के घर आए हो। आज मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए राजसी 56 प्रकार के भोगों का व्यंजनों का आयोजन किया है। तुम तो भोजन करो और छोड़ो इस राजनीति के झगड़े को। भगवान श्री कृष्ण हरे समाज में दुर्योधन को फटकार करके बोले, हे दुर्योधन, भोजन दो जगह किया जाता है। कराने वाले के हृदय में श्रद्धा प्रेम हो तो भोजन कर लिया जाए, अथवा तो भोजन के बिना प्राण कर रहे हो तो प्राण रक्षा के लिए भोजन किया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है, अभिमान है, और मेरे प्राण भोजन के बिना नहीं निकल रहे, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन कदापि स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साधु विदुर घर
दुर्योधन खाई। और भगवान भूखे थे, दुर्योधन के मेवा भगवान को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के घर पहुंचे। विदुर जी तो गए थे बाहर, विदुरानी स्नान कर रही थी, किवाड़ बंद थे। भगवान श्याम सुंदर ने फाटक बजाए, काकी किवाड़ खोलो। काकी ने अपने आंखों से भगवान श्याम सुंदर के मधुराधर की वाणी सुनी। काकी तो सुनते ही बेहोश हो गई। क्या द्वारिकानाथ मुझे गरीबनी के घर में आ गए? अरे वे तो राज दरबार में रहने वाले, राजाओं का स्वागत को स्वीकार करने वाले हैं। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? वास्तव में द्वारिकानाथ मेरे यहाँ आ गए। बस इस भाव से विहर होकर के विदुरानी तो स्नान भी नहीं कर पाई थी और भगवान श्री कृष्ण को बुला देखने के लिए उन्होंने जैसे ही फाटक खोला कि द्वारकानाथ उनके दरवाजे पर खड़े थे। काकी काकी मैं आ गया। और काकी तो पागल सी हो गई। आज मेरे गोविंद, आज मेरी द्वारिकानाथ मेरे घर आ गए। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? भगवान खड़े और वो तो भूल गई। प्रेम की नशा ही ऐसी होती है कि प्रेमी अपने तन मन की सुध बुध भूल जाता है, बुद्धि उसकी काम नहीं करती है और वो सोचता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये प्रेम की दशा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान बोले रोती रहोगी क्या? अरे बैठने के लिए आसन तो दो। भूल गई काकी के पास में क्या था? वह तो एक संत की पत्नी थी, विदुर की पत्नी थी। वह अपनी झोंपड़ी में से लाई है एक चटाई की आसन। और वो भी चटाई कौन सी थी? ये जो खजूर होते हैं, खजूर वाली फनगों की चटाई। और इस फनगों की चटाई को आपने देखा हो, एक तरफ तो बिल्कुल ठीक रहती है और दूसरी तरफ उसके कांटे वाटे और फनगे सब ये बखरे रहते हैं। तो काकी तो इतनी पागल हो गई तो उल्टी चटाई बिछाती, उल्टी चटाई बिछाई। उसी उल्टी चटाई पर मेरे द्वारिकानाथ बैठ गए और वो देख रही है। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? वास्तव में द्वारिकानाथ मेरे घर आ गए और वो देख देख करके रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काकी मुझे तो भूख लग रही है और तुम बैठी बैठी क्या कर रही हो? कुछ हो तो खिलाओ ना। हाँ अरे मैं तो भूल गई द्वारिकानाथ, मैं तो भूल गई कि तुमको खिलाना भी है। दौड़ कर गई। घर में क्या था? कुछ नहीं था। केले पड़े थे, केले उठाए और केले ला करके और काकी देने लगी। टाइम में इतना व्याकुलता हो गई कि उनको पता नहीं है वो क्या कर रही है। केले फेंक दिए और छिलके भगवान गोविंद को देने लगी। भगवान छिलके खा रहे हैं, न खिलाने वाली को पता और न खाने वाले को पता, और खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। विदुर जी महाराज आए, उन्होंने देखा कि गोविंद उल्टी चटाई पर बैठे हुए हैं और ये पागल ये क्या कर रही है? इसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं। आगे अरे पागल, तुझे पता नहीं है द्वारिकानाथ के सामने तू बैठी है, तूने स्नान भी ठीक से नहीं किया। और भगवान को देखकर ये थोड़ी सी सुध आई, थोड़ी सी प्रेम में थोड़ी वो आई, उतार आया और देखा कि अरे प्रेमी तो वही होता है जिसको अपने शरीर की सुध ना रहे, और जिसके शरीर की सुध है वो प्रेमी कहाँ है? जिसमें शरीर की सुध है, मन की सुध है, बुद्धि की सुध है, वो प्रेमी कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण से विदुर जी बोले कि अरे गोविंद द्वारिकानाथ आप भी ऐसे ही हो, वो तो पागल है और आपको ही पता नहीं है कि आप छिलके खा गए। हे भगवान कितने केले पड़े हैं और आपने छिलके खा लिए, आपने कहा भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि आप कितने छिलके खा लिए। और विदुर जी ने थोड़ा भगवान को कहा और छिलके हटा करके केला भगवान को दिया। भगवान ने एक गिलास लिया और खाया। भगवान से पूछा कि कहो अब कैसा स्वाद है? तो भगवान बोले विदुर जी यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं, जो स्वाद काकी के छिलके में आ रहा था ऐसा स्वाद आपके केले में नहीं आया। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई।
सबरी के वीर सुदामा के तंदुर, सबरी के वीर सुदामा के तंदुर, रुचि रुचि भोग लगाई लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग करके और विदुर के यहाँ केले खाए हैं। ये भगवान का प्रेम का स्वभाव है। भगवान ने राजस्व यज्ञ में ब्राह्मणों की पतले। अब प्रश्न उठा कि सबसे पहले यज्ञ में पूजा किसकी हो? तो जो सबसे छोटा काम करे वो सबसे बड़ा होता है। जो बड़ा काम करे वो बड़ा नहीं होता, जो सबसे छोटा काम करे बड़ा वही होता है। भगवान ने झूठी पत्तल उठाने का काम हाथ में लिया। सबने ऋषि मुनियों ने कहा, सब राजाओं ने कहा कि द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण की ही सबसे पहले पूजा होनी चाहिए।